के माध्यम से पहले भी कहा था कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। हमें राजा साहब के लिए एक बात बोली जाती थी कि राजा साहब ने जो बोल दिया है वो पत्थर की लकीर होती है। तो टीका साहब आपने ये जो पॉइंट था इसको आज साबित कर दिया है। और रामपुर से भी आपसे मुलाकात हुई थी तो मेरा हाथ पकड़ के आपने कहा था कि आपका मैटर 101% हम निकाल के रहेंगे, विश्वास रखना। तो आज वो विश्वास को आपने डगमगाने नहीं दिया है। टीका साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर मिठाई है और एक दूसरे को जो है यहाँ पर मिठाई खिलाकर जो है अपनी खुशी का इजहार यहाँ पर कर रहे हैं। और ये बनता भी ज़रूर है क्योंकि ये संघर्ष काफ़ी लंबा था, काफ़ी लोग जो है इस संघर्ष में साथ यहाँ पे जुड़े और काफ़ी जो है इस संघर्ष में बारिश में बर्फ़ में यहाँ पर डटे रहे। कुछ लोग काफ़ी बीमार भी यहाँ पर हुए और उन्हें हॉस्पिटल भी यहाँ पर पहुँचाया गया, पर इन्होंने अपना संघर्ष यहाँ पे नहीं छोड़ा और लगातार सरकार के साथ जो है इन्होंने बात। सुकेश राणा है, मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से बिलोंग करता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने हमारे दुख दर्द हमारी पीड़ा को समझा, उसके लिए मैं आपका, जितने भी मेरे यहाँ साथीगण हमारे साथ उपस्थित हैं और जो साथी हमारे घर में भी बैठे हैं जिन्होंने हमारा सहयोग दिया है, उनकी तरफ से मैं प्रदेश सरकार का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। उसके बाद मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं दिल की गहराइयों से, क्योंकि आप लोगों ने हमारी आवाज़ को बुलंद किया है। अगर आप लोग हमारे साथ नहीं होते, हमारी आवाज़ को नहीं उठाते तो हम यहीं तक सीमित रह जाने थे। तो आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आपने हमारी आवाज़ को बार बार उठाया, उसके लिए धन्यवाद। और हमारा जो ये संघर्ष है, लगभग 28 दिनों से हम यहाँ पे बैठे हैं। किस तरीके से बैठे हैं आप लोगों ने उसे साझा किया हुआ है। यहाँ बर्फ़ पड़ रही थी, हमारा तंबू उड़ रहा था, बारिश का मौसम था, फिर भी हम यहाँ सभी लोग डटे रहे क्योंकि हम घर से ठान के आए थे कि हमें यहाँ से रिज़ल्ट लेकर ही जाना है। अभी 3-4 दिन पहले हमारी मुलाकात गोमा जी से हुई थी तो उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। कल शाम को टीका साहब हमारे रामपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनका हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने शाम को हमें आश्वासन दिया था कि हम आपके बारे में कर रहे हैं, कल या परसों हम इसके बारे में कोई भी रिज़ल्ट ले लेंगे। और उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हम गए थे कैबिनेट से पहले, हमारी मुलाकात वहाँ पे हर्षवर्धन जी से भी हुई, उन्होंने भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था, उनका भी हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। तत्पश्चात उसके बाद हमारी मुलाकात मुकेश अग्निहोत्री जी जो कि हमारी सब कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, आपका हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारा जो ये हम सुबह मिलने आए थे तो आपने बड़े पोलाइट वे में हमारी बात को सुना और तो आपका भी हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और हमारी मुलाकात कमेटी के जो सदस्य हैं नेगी जी से भी हुई थी, रोहित ठाकुर जी से भी हुई थी। उन्होंने भी हमें कहा था कि आज आपका जो ये मसला है, हम कमेटी इसके लिए बैठक कर रहे हैं, वहाँ पर आपका जो ये मसला है निकाला जाएगा। तो मैं फिर से एक बार प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे दुख दर्द पीड़ा को समझा। और सब कमेटी में जितने भी मेंबर हैं, अध्यक्ष हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी, उनके साथ अभी जो ट्रेजेडी हुई है उसके बावजूद भी उन्होंने कमेटी की जो आज बैठक ली है उसके बावजूद भी उन्होंने हमारा जो ये मसला है सामने रखा, हमारे दुख दर्द को समझा और हमारे जो ये रिजल्ट है जो अटका पड़ा था उसके बारे में मोहर लगा दिए। और आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आपने ये कहा है कि जो कमेटी की अगली कैबिनेट की जो बैठक होनी है उसमें हमने इसमें मोहर लगानी है। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगली जो हमारी कैबिनेट की बैठक होगी जल्द से जल्द हो और हमारे जो ये रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं और जो आपने आज जो ये फैसला लिया है उस पर मोहर लगाई जाए। तत्पश्चात हम यहाँ से खुशी और इंजॉय करते हुए यहाँ से जाएंगे। हम आपके पास भी आएंगे, ज़रूर आएंगे और आने वाले चुनाव में आपका भरपूर सहयोग देंगे। हम यहाँ चौड़ा मैदान में बैठे हुए हैं पिछले 28 दिनों से, तो हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट होकर यहाँ पे बैठे नहीं हैं। अगर कोई दूसरी सरकार भी होती तब भी हम अपने संघर्ष के लिए यहाँ पे बैठते, क्योंकि हमने अपने हक के लिए ये लड़ाई लड़ी है। अपने
3-4 साल मेहनत की थी पेपर को पास करने के लिए। 10 पेपर पास किया था हमने, टाइपिंग वहाँ से क्लियर करी थी, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस हमारा कंप्लीट था। उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम यहाँ बैठे थे। हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बैठे थे कि अगर कोई भी यहाँ पे पार्टी होती, चाहे कांग्रेस होती, बीजेपी होती, हम अपने संघर्ष के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जो हमने मेहनत की हुई है, वो जो हमने हक हमारा था, उस हक को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। जो कि आज हमारी कमेटी ने, सब कमेटी ने जो डिसीजन लिया है, हमें बहुत ही खुशी है कि आज हमें उम्मीद भी थी सुबह से लेकर कि हमारा जो ये फैसला है आज पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारी मुलाकात हुई थी हमें विश्वास था, मालिक पे विश्वास था। हमने मीडिया के माध्यम से पहले भी कहा था कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। हमें मालिक पे पूरा विश्वास था कि हमारा जो ये मैटर है जल्द से जल्द हमारे मालिक पूरा कर देंगे, और आज हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं आपके माध्यम से घर में मेरे जितने भी भाई साथी बैठे हुए हैं जो आज तक यहाँ हमारे सपोर्ट में आए हैं, उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिन्होंने भी हमें फाइनेंशियली हेल्प की हुई है, घर में बैठे हैं जो नहीं आ सकते थे, उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और जो यहाँ मेरे भाई साथी आते जाते जिन्होंने भी हमें डोनेशन दी हुई है, उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करता हूं। और हमें यहाँ पे जो हमारा कैफ़े है, यहाँ पे लेडीज़ जो थी जिन्होंने भी हमें खाना बनाते थे, उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और जो हमारा जो बाबा जी का जो पर एक गुरुद्वारा है, तो उन्होंने भी हमें कम अमाउंट में वहाँ पे रहने के लिए शरण दी। और आपको बता दें काफ़ी लंबा संघर्ष जो JOIT के जो अभ्यर्थी हैं उनका काफ़ी लंबा संघर्ष था। हालांकि ये संघर्ष काफ़ी समय से था। इनकी हम बात करें पिछले 4 साल से अपने परिणाम जो उनका जो रिजल्ट है उसका इंतज़ार कर रहे थे, और पिछले 28 दिन से शिमला में डटे हुए थे और क्रमिक भूख हड़ताल पे थे। और ऐसी क्रमिक भूख हड़ताल जहाँ पर बारिश, शिमला से अगर बात करें, बारिश भी यहाँ पर पड़ी, बर्फ़ भी पड़ी, पर इनके इरादे बिल्कुल मजबूत रहे और इसी तरह से अड़े रहे कि उनका रिजल्ट यहाँ पर घोषित किया जाए, क्योंकि इनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में है। पर आपको बता दें कि आज इनके लिए भी खुशी की बात है। आज जो है सब कमेटी की यहाँ पर बैठक हुई और वहाँ पर माहौल लगा दी कि जो 7 को छोड़कर जो है सभी के रिजल्ट यहाँ पर निकाल दिए जाए। तो वहाँ अभी जहाँ पर धरने पे यहाँ पर बैठे थे, चौड़ा मैदान में इस समय मौजूद हैं, क्या यहाँ पर माहौल है, इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरह की जो खुशी है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि अभी भी जो है हाथों में यहाँ पर मिठाई है और एक दूसरे को जो है यहाँ पर मिठाई खिलाकर जो है अपनी खुशी का इजहार यहाँ पर कर रहे हैं। और ये बनता भी ज़रूर है, क्योंकि ये संघर्ष काफ़ी लंबा था। काफ़ी लोग जो है इस संघर्ष में साथ यहाँ पे जुड़े, और काफ़ी जो है इस संघर्ष में बारिश में, बर्फ़ में यहाँ पर डटे रहे। कुछ लोग काफ़ी बीमार भी यहाँ पर हुए और उन्हें हॉस्पिटल भी यहाँ पर पहुँचाया गया, पर इन्होंने अपना संघर्ष यहाँ पे नहीं छोड़ा और लगातार सरकार के साथ जो है इन्होंने बातचीत करते रहे, अपनी डिमांड्स को यहाँ पर पूरी करते रहे। तो इनसे भी हम अब बातचीत करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले आपको मुबारक, काफ़ी लंबा संघर्ष, किस तरह से आपका ये संघर्ष रहा है? सत्य में विजयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का, जिन्होंने हर पल हमारा सहयोग किया, हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में और सरकार तक हमारी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ ही मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उप समिति के अध्यक्ष माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और उप समिति के सदस्य माननीय श्री विक्रमादित्य जी, यादविंदर गोमा जी और सभी उप समिति के सदस्य और सरकार में जितने भी लोग हैं, सचिवालय में बैठे सभी कर्मचारी, ऑफिसर्स, उन सभी की मेहनत से आज हमारे लिए उप समिति का जो फैसला आया है, जिसमें उप समिति के फैसले में कहा है कि जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पोस्ट कोड 817 है, जो पिछले 4 वर्षों से लंबित है, उसके परिणामों के लिए उप समिति ने अपना फैसला दिया है। अगला फैसला कैबिनेट में जाना है। आज उन सभी बेरोज़गारों की जीत है, उन सभी अभ्यर्थियों की जीत है जो पिछले 4 वर्षों से अपने रिज़ल्ट की राह देख रहे थे, परीक्षा परिणामों की राह देख रहे थे। मैं आज तमाम बेरोज़गार साथियों की तरफ से, उनके माता पिता की तरफ से, उनके सभी शुभचिंतकों की तरफ से, हिमाचल प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप समिति के अध्यक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का और उप समिति के सभी सदस्यगणों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारा संघर्ष 4 वर्षों पुराना है। पिछले 28 दिनों से हम क्रमिक अनशन पर बैठे, जहां बर्फ़ भी थी, बारिश भी थी, तूफ़ान भी थे, परंतु इरादे मजबूत थे क्योंकि मेहनत की थी। इस संघर्ष के लिए
जो साथी मेरे साथ यहाँ पर है, जिन्होंने हमारा सहयोग किया, उन सभी का धन्यवाद करते हैं। मैं आज साथ में उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने आते जाते हमें पैसे दिए, जिसकी वजह से हम 2 समय का खाना खा पाए। गुरुद्वारे शिमला का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनके सहयोग से हम वहाँ पे रात्रि को रह सके कम पैसों में। यहाँ पे हमारे लिए खाना बनाते हैं जो भी लेडीज़ है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे सपोर्ट किया। हमारे जो यह संघर्ष था उसके लिए किसी भी तरह से जैसे भी वो कर सकते थे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार से उपसमिति का फैसला हमारे पक्ष में आया है, जल्द से जल्द कैबिनेट की मीटिंग हो और उस कैबिनेट की मीटिंग में अंतिम मोहर इस पर लगे और जल्द से जल्द 4 साल से पीड़ित बेरोजगारों को न्याय मिले और हमारे अंतिम फैसले का रास्ता बिल्कुल साफ हो। एक बार पुनः मैं तमाम मीडिया के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। सर, आपका क्या नाम है और क्या लगता है कि आप जो है कहीं ना कहीं जो संघर्ष है आपका रंग लाया है? मेरा नाम सुकेश राणा है, मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से बिलोंग करता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने हमारे दुख दर्द, हमारी पीड़ा को समझा, उसके लिए मैं आपका, जितने भी मेरे यहाँ साथीगण हमारे साथ उपस्थित हैं और जो साथी हमारे घर में भी बैठे हैं, जिन्होंने हमारा सहयोग दिया है, उनकी तरफ से मैं प्रदेश सरकार का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं दिल की गहराइयों से, क्योंकि आप लोगों ने हमारी आवाज़ को बुलंद किया है। अगर आप लोग हमारे साथ नहीं होते, हमारी आवाज़ को नहीं उठाते, तो हम यहीं तक सीमित रह जाने थे। तो आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आपने हमारी आवाज़ को बार बार उठाया, उसके लिए धन्यवाद। और हमारा जो ये संघर्ष है, लगभग 28 दिनों से हम यहाँ पे बैठे हैं। किस तरीके से बैठे हैं आप लोगों ने उसे साझा किया हुआ है। यहाँ बर्फ़ पड़ रही थी, हमारा तंबू उड़ रहा था, बारिश का मौसम था, फिर भी हम यहाँ सभी लोग डटे रहे, क्योंकि हम घर से ठान के आए थे कि हमें यहाँ से रिज़ल्ट लेकर ही जाना है। अभी 3-4 दिन पहले हमारी मुलाकात गोमा जी से हुई थी, तो उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। कल शाम को टीका साहब हमारे रामपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनका हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने शाम को हमें आश्वासन दिया था कि हम आपके बारे में कर रहे हैं, कल या परसों हम इसके बारे में कोई भी रिज़ल्ट ले लेंगे। और उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हम गए थे, कैबिनेट से पहले हमारी मुलाकात वहाँ पे हर्षवर्धन जी से भी हुई, उन्होंने भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था, उनका भी हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। तत्पश्चात उसके बाद हमारी मुलाकात मुकेश अग्निहोत्री जी, जो कि हमारी सब कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, आपका हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारा जो ये हम सुबह मिलने आए थे, तो आपने बड़े पोलाइट वे में हमारी बात को सुना, और तो आपका भी हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और हमारी मुलाकात कमेटी के जो सदस्य हैं नेगी जी से भी हुई थी, रोहित ठाकुर जी से भी हुई थी। उन्होंने भी हमें कहा था कि आज आपका जो ये मसला है, हम कमेटी इसके लिए बैठक कर रहे हैं, वहाँ पे आपका जो ये मसला है निकाला जाएगा। तो मैं फिर से एक बार प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे दुख दर्द पीड़ा को समझा। और सब कमेटी में जितने भी मेंबर हैं, अध्यक्ष हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी, उनके साथ अभी जो ट्रेजेडी हुई है उसके बावजूद भी उन्होंने कमेटी की जो आज बैठक ली है, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारा जो ये मसला है सामने रखा, हमारे दुख दर्द को समझा और हमारे जो ये रिजल्ट है जो अटका पड़ा था उसके बारे में मोहर लगा दिए। और आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आपने ये कहा है कि जो कमेटी की अगली कैबिनेट की जो बैठक होनी है उसमें हमने इसमें मोहर लगानी है। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगली जो हमारी कैबिनेट की बैठक होगी जल्द से जल्द हो और हमारे जो ये रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं और जो आपने आज जो ये फैसला लिया है उस पर मोहर लगाई जाए। तत्पश्चात हम यहाँ से खुशी और इंजॉय करते हुए यहाँ से जाएंगे। हम आपके पास भी आएंगे, ज़रूर आएंगे, और आने वाले चुनाव में आपका भरपूर सहयोग देंगे। हम यहाँ चौड़ा मैदान में बैठे हुए हैं पिछले 28 दिनों से, तो हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट होके यहाँ पे बैठे नहीं हैं। अगर कोई दूसरी सरकार भी होती तब भी हम अपने संघर्ष के लिए यहाँ पे बैठते, क्योंकि हमने अपने हक के लिए ये लड़ाई लड़ी है। हमने 3-4 साल मेहनत की थी पेपर को पास करने के लिए, पेपर पास किया था, हमने टाइपिंग वहाँ से क्लियर करी थी, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस हमारा कंप्लीट था।
उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम यहाँ बैठे थे। हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बैठे थे कि अगर कोई भी यहाँ पे पार्टी होती, चाहे कांग्रेस होती, बीजेपी होती, हम अपने संघर्ष के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जो हमने मेहनत की हुई है, वो जो हमने हक हमारा था, उस हक को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। जो कि आज हमारी कमेटी ने, सब कमेटी ने जो डिसीजन लिया है, हमें बहुत ही खुशी है कि आज हमें उम्मीद भी थी सुबह से लेकर कि हमारा जो ये फैसला है आज पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारी मुलाकात हुई थी हमें विश्वास था, मालिक पे विश्वास था। हमने मीडिया के माध्यम से पहले भी कहा था कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। हमें मालिक पे पूरा विश्वास था कि हमारा जो ये मैटर है जल्द से जल्द हमारे मालिक पूरा कर देंगे, और आज हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं आपके माध्यम से घर में मेरे जितने भी भाई साथी बैठे हुए हैं जो आज तक यहाँ हमारे सपोर्ट में आए हैं, उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिन्होंने भी हमें फाइनेंशियली हेल्प की हुई है, घर में बैठे हैं जो नहीं आ सकते थे, उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और जो यहाँ मेरे भाई साथी आते जाते जिन्होंने भी हमें डोनेशन दी हुई है, उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और हमें यहाँ पे जो हमारा कैफ़े है, यहाँ पे लेडीज़ जो थी जिन्होंने भी हमें खाना बनाते थे, उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और जो हमारा जो बाबा जी का जो पर एक गुरुद्वारा है, तो उन्होंने भी हमें कम अमाउंट में वहाँ पे रहने के लिए शरण दी, उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ सर। अलग अलग ज़िलों से आए हुए मेरे सारे भाई, आज 28 दिन की घोर तपस्या के बाद आज जो ये आशा की नई उम्मीद जो आज उदय हुआ है, इसके लिए मैं सभी हिमाचल के युवाओं की तरफ से हिमाचल की शान उप मुख्यमंत्री माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, कमेटी के सदस्य माननीय श्री विक्रम जी, माननीय श्री जगसिंह नेगी जी, माननीय श्री हर्षवर्धन जी और माननीय श्री गोमा जी, हम समस्त हिमाचल के युवाओं की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी दुख दर्द को समझा और आज हमारे लिए उन्होंने ये निर्णय लिया। साथ में हमारे जो ये संघर्ष था, इसके साथ आपने भी हमारा कंधे के साथ कंधा मिलाकर के जो ये साथ दिया है, हम इसे सारी उम्र तक ना हम चुका सकते, ना हम जिंदगी भर कभी आपके इस सहयोग को हम कभी नहीं भूलेंगे। साथ में मैं समस्त मंत्रिमंडल से और माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सर, हमारा जो आगामी जो आने वाली कैबिनेट है उसमें हमारा इस मुद्दे को आप सोल्व कर देंगे, और हमें जिस जगह अभी हम बैठे हैं, हमें आप इधर से अच्छी खबर दे करके हमें इधर से उठाएंगे जी। जो संघर्ष रहा आपका, हाँ जी, इस तरह से संघर्ष रहा 28 दिन का, जो हम बात करें, चलिए 4 साल से तो आप लड़ ही रहे थे, पर 28 दिन, ये 28 दिन काफ़ी सालों बराबर थे। क्या सर, ये दिन मुझे नहीं लगता कि हम जिंदगी में कभी भूल पाएंगे इन दिनों को, क्योंकि ये हमारे लिए, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह की भी हम कभी ऐसी हमारी लाइफ में ऐसे कुछ होगा कि हमें ऐसे बैठ करके सड़कों में हमें कुछ अपने हक के लिए, अपने टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद रिजल्ट लेने के लिए हमें यूं सड़कों पर बैठना पड़ेगा। ये हमने ज़िंदगी भर नहीं सोचा था कभी, लेकिन चलो जो भी है, जैसा भी है, देर से आए अच्छे आए, बस हमें इस बात की खुशी है आज जी। चलिए, खुशी है। राजा साहब के लिए एक बात बोली जाती थी कि राजा साहब ने जो बोल दिया है वो पत्थर की लकीर होती है। तो टीका साहब, आपने ये जो पॉइंट था इसको आज साबित कर दिया है। और आपने बार बार ये लिखा था, हमें रामपुर से भी आपसे मुलाकात हुई थी, तो मेरा हाथ जोड़ के, मेरा हाथ पकड़ के आपने कहा था कि आपका मैटर 101% हम निकाल के रहेंगे, विश्वास रखना। तो आज वो विश्वास को आपने डगमगाने नहीं दिया है। टीका साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। हिमाचल प्रदेश सरकार का, उप समिति के अध्यक्ष का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द कैबिनेट की मीटिंग को और अंतिम मोहर लगे, तब तक हमारा कम्युनिकेशन जारी रहेगा। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और सचिवालय में जल्द से जल्द मुख्यमंत्री से भेंट करेंगे और मिठाइयाँ खिलाकर उनका आभार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से भी। और ये जो IIT के अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर लगातार यहाँ पर बैठे हुए थे और इसी संघर्ष में यहाँ पर लगातार बैठे हुए थे, और सभी अपनी खुशी यहाँ पर व्यक्त यहाँ पर कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं, ये संघर्ष के जो है, जिन्होंने संघर्ष यहाँ पर किया है। हाँ, हालांकि इनका ये कहना है कि जो भी कमेटी अभी जो इतवार से यहाँ पर कैबिनेट होगी और उसमें मोहर यहाँ पर लगनी होगी, कर्मिक जो अनशन है तब तक यहाँ पर चलता रहेगा। पर आभार जरूर यहाँ पर किया है जिन लोगों ने इनका साथ दिया है, जिन मंत्रियों की अगर बात करें, या चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, उन सभी का जो इन्होंने धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि इनकी लड़ाई
किसी सरकार से नहीं थी, उनके अपने हक के लिए जो है लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे थे और आज जो है इनकी जीत हुई है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही और ताज़ा जानकारी देते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।